सभी दर्शकों में मेरा अर्थात दिव्य कांति का नमस्कार। आज तरुण प्रधान जी हमारे बीच हैं और हम उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। ये ज्ञान मार्ग के साधक हैं। इन्होंने कई मार्गों पर अपनी साधना पूरी की है, लेकिन फिर भी इनका अंतिम मार्ग ज्ञान मार्ग ही रहा है। इन्होंने कई माध्यमों द्वारा अपना ज्ञान का प्रचार किया है। बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा एक ज्ञान प्रसार कर रहे हैं। हम उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, इस दिव्य ज्ञान चैनल में आपका सहृदय स्वागत है। प्रणाम और धन्यवाद। तो मेरा पहला प्रश्न है, तंत्र मार्ग में आपका क्या अनुभव है? इस मार्ग में आपको मार्गदर्शन कराने वाले गुरु कौन थे? कृपया आप बताएंगे। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि तंत्र मार्ग में सब कुछ गोपनीय ही होता है, तो मैं थोड़ा बहुत ही बता पाऊँगा कि करीब 10 वर्ष का अनुभव है मुझे तंत्र मार्ग में, और कोई बहुत बड़ा प्रयोग मैंने नहीं किया है, बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं बन पाया, बस उसका प्रमाण लेने का प्रयास किया है। और जब उचित मात्रा में प्रमाण मिल गया तो उसमें रुचि समाप्त हो गई। और इसमें मेरे कई गुरु रहे हैं और अधिकतर गुरु सूक्ष्म लोकवासी रहे हैं। पृथ्वी पर ये सिखाया नहीं जाता। जो जानते हैं वो बताते नहीं, और जो नहीं जानते वो केवल पाखंड करते हैं, लोगों को फंसाते हैं और प्रचार करते हैं इसका। तो जो भी इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास लेकर आता है कि तंत्र सीखना है या मुझे तांत्रिक बनना है या कुछ चमत्कार करने हैं, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो मेरा यही उत्तर रहता है कि अपनी प्रगति कर लें, पहले आध्यात्मिक प्रगति कर ले। आपको न तंत्र की आवश्यकता है, न मंत्र की, न किसी की बलि चढ़ाने की आवश्यकता है, न शमशान में जाने की। ये जो सिद्धियां हैं, ये जो आपकी योग्यताएं हैं, प्राकृतिक है। आपका पतन हो चुका है, इसलिए अब आप वो सब नहीं कर पाते। जैसे ही आपकी उन्नति होगी, जो कि सही मार्ग पर सही गुरु के मार्गदर्शन में चलकर ही संभव है, आपके लिए तंत्र मंत्र बच्चों का खेल हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, तंत्र का सांसारिक जीवन में क्या और कितना महत्व है? तंत्र अर्थात तकनीकी ज्ञान, माया में फेरबदल करने का ज्ञान। जिस प्रकार विज्ञान जीवन में काम आता है, उसी प्रकार तंत्र ज्ञान भी जीवन में काम आ सकता है। संसार में आपका जीवन सुखी करने के लिए, आरामदायक करने के लिए, व्यर्थ के संकटों से मुक्ति के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सुख संपत्ति के लिए, सौंदर्य और निरोगी काया के लिए, लंबी आयु के लिए, आदि आदि। परंतु सभी जानते होंगे कि ये कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अधिकतर इसका दुरुपयोग ही होता है। जो उपयोग करना जानते हैं वो कभी करते नहीं हैं, क्योंकि इसके कर्मफल बहुत आते, और जो नहीं जानते वो प्रयास करते रहते हैं। उनका जीवन वैसा ही रहता है, या फिर कुछ गलत साधना कर लेते हैं तो और बिगड़ जाता है, बुरी शक्तियों के कब्जे में आ जाते हैं। तो यदि सही ज्ञान है और आप की साधना बहुत उन्नत है, तो इसका जीवन में प्रयोग किया जा सकता है संसार में। किंतु इतना आगे जाने पर कोई इस संसार में रहेगा ही क्यों? वो ऐसा ही है जैसे पूछना कि मिट्टी के बर्तन को कितना सुंदर किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, किंतु अगर आपको सोने के बर्तन मिल गए तो आप क्या मिट्टी को छुएंगे? जिनको योग्यताएं मिल गई वो संसार में नहीं आते, और इसलिए इसका प्रयोग संसार में नहीं देखा जाता। जो भी प्रयोग देखा जाता है वो नीच किस्म का होता है, अच्छा नहीं देखा जाता। बहुत कम ऐसे प्रयोग हैं जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, जैसे रोग निवारण और ज्योतिष आदि आदि। बाकी इस संसार में नहीं पाया जाता, इस लोक में नहीं पाया जाता। और मेरा सुझाव यही है कि संसार में संसारिक विधियों का उपयोग करें, बुद्धि श्रम का उपयोग करें, मेहनत करके अपना जीवन अच्छा बनाएं, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। अगर तंत्र शक्ति और जो भी मार्ग हो, उसके ज्ञान लेने के बाद उसका प्रयोग गुरु के आज्ञा आदेश बिना करें, तो इसका अच्छा या बुरा क्या परिणाम हो सकता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसा कि सभी अनुमान लगा ही चुके होंगे कि ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। पहली बड़ी मूर्खता यह है कि बिना गुरु के प्रयोग करना।
इधर उधर से पढ़ के, वीडियो देख के, कहीं से सुन के, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसके परिणाम बहुत बुरे आते हैं। और उससे भी बड़ी मूर्खता होगी कि गुरु ने सिखाया है और उनकी आज्ञा के बिना प्रयोग करना, और वो भी बिना सोचे विचारे, बहुत बुरे परिणाम आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इससे कर्म फल बहुत अधिक होते हैं। जितनी शक्ति उस कर्म में डाली जाएगी उतना शक्तिशाली उसका फल आता है, ये नियम है। और यदि उसमें भूल चूक हो गई और गुरु की आज्ञा के बिना किया गया है वो कर्म, तंत्र का प्रयोग, तो कई जन्म नरक में मिलते हैं। नरकीय होता है उसका जीवन, न केवल ये जीवन, आने वाले कई जन्म नरक में जाते हैं। इसीलिए देखिए, तंत्र बदनाम है, कोई इसको अच्छी नज़रों से नहीं देखता कभी। और इसीलिए वो गुरुजन जिनको आता भी है अपनी विद्याओं का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि बदनाम है, लोग डर जाते हैं। तो गुरु की आज्ञा के बिना छोटा सा भी कर्म ना करें जिसमें तंत्र उपयोग किया गया है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तंत्र अध्यात्म मार्ग से कितना अलग है? तंत्र आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोग है। जैसे विज्ञान का प्रयोग तकनीक है, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोग तंत्र है। इसको अध्यात्म से अलग है कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अपने आप में एक मार्ग नहीं है, क्योंकि प्रयोग मात्र है, उपयोग मात्र है इस ज्ञान का। केवल तंत्र से प्रगति नहीं होती साधक की, प्रगति आध्यात्मिक ही होनी चाहिए। तो जो सही मार्ग पर नहीं है, जो सही गुरु की शरण में नहीं है, वो यदि प्रयोग कर रहा है तो उसको हम आध्यात्मिक प्रयोग नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक साधना नहीं कहेंगे। किंतु जो सही मार्ग पर है, जो उन्नति कर रहे हैं, जो सही परंपरा में अनुभवी गुरु के शरण में है, मार्गदर्शन में, और वो प्रयोग करते हैं, तो उसको मार्ग कहा जा सकता है, उसको साधना कहा जा सकता है, उसको आध्यात्मिक साधना कहा जा सकता है। बाकी सब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, अध्यात्म नहीं है। मेरा अगला प्रश्न है, स्त्री हो या पुरुष, घर में प्रेम मिलता है, फिर भी अपनी भावना और मन के भटकाव के कारण दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। उस भटकाव का कारण क्या है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और इसको आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। यदि प्रेम कहीं और ढूंढा जा रहा है तो फिर पहली जगह तो है नहीं, यह इतना कम है कि आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए दूसरी जगह ढूंढा जा रहा है। आपने कहा घर में प्रेम मिलता है, अगर मिलता होता तो दूसरी जगह क्यों ढूंढते? इसका मूल कारण है कि प्रेम क्या है, यह अज्ञान। सबका तत्व एक है, यही प्रेम है। सभी एक ही हैं, मैं और आप अलग नहीं हैं, यही प्रेम की परिभाषा है। अब कहाँ ढूंढेंगे? अब न घर में मिलेगा न बाहर मिलेगा, आप स्वयं ही सोच रहे हैं। जिसको ये अज्ञान है वो कहीं भी ढूंढता रहे, कितनी भी जगह जाए, उसको नहीं मिलेगा। वो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। एक जगह इच्छा पूरी होती है, दूसरी जगह उठ जाती है। इच्छा का स्वभाव है। जैसे कितना भी अच्छा खाना आपको मिले, आपको अगर रोज वही खाना परोसा जाए, वही सब्जी आपको दी जाए रोज खाने के लिए, तो एक दिन तो आप उससे ऊब जाएंगे। ये इच्छा का स्वभाव है, जिसको बार बार पूरा किया जाता है वो समाप्त हो जाती है, दूसरी इच्छा प्रकट होती है, दूसरा कुछ खाने की इच्छा प्रकट होती है। तो प्रेम भी इसी तरह की एक तरह की भूख ही है, जिसे व्यक्ति हर जगह शांत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो होती नहीं। केवल इच्छाओं के पीछे भागना मात्र है, गुलामी है। न वहाँ ज्ञान है, न वहाँ चेतना है, न बुद्धि है। और इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे यदि आप पहले से ही संबंध में हैं, उसको तोड़े बिना संबंध बनाते हैं, खास तौर से वैवाहिक संबंध, तो उससे कर्मफल बहुत बुरे आते हैं। कर्म फलों के हिसाब से अच्छा कार्य नहीं है। भले इच्छा पूर्ति हो जाए तो भी उसका फल आएगा। हाँ, जो किसी संबंध में बंधे नहीं हैं औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से, वो स्वतंत्र है जो चाहे करने के लिए, उनके कर्म फल नहीं आएंगे, लेकिन शांति उनको भी नहीं मिलेगी, प्रेम उनको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रेम मिलने वाली चीज़ नहीं, देने वाली है। अगर मैं ही सोत्र हूँ तो मुझे क्यों चाहिए? जिसको चाहिए मैं उसे दे सकता हूँ, इतना किया जा सकता है। और उसी में सच्चा आनंद है। कुछ लेने में आनंद नहीं है, देने में, समर्पण में आनंद है। और वो भी हर किसी को नहीं, जो उस प्रेम का अधिकारी है उसी को देना है। जैसे कि हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में कि ज्ञान के अधिकारी को ही ज्ञान देना है।
उसी प्रकार प्रेम के अधिकारी को ही प्रेम देना है। वो आपको बुद्धि से तय करना है, भावनाओं से नहीं। जब बुद्धि हाँ कर दे तो भावनाओं को खुला छोड़ देना है। अब इतना तो कोई जानता नहीं, इतना तो कोई सोचता नहीं, तो इसे आप एक सबक की तरह ले सकते हैं। आपके जीवन में जो अनुभव हो रहे हैं, संबंधों के, नौकरियों के, परिवारों के, सांसारिक अनुभव, उनको एक शिक्षा की तरह लेना है कि मैंने क्या सीखा इनसे। अगर आप बैठ जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो सीखेंगे भी नहीं। इसलिए गलतियां ही सही करते रहिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले ज्ञान अर्जित करता है, फिर कर्म करता है। कर्म अगर ज्ञान के प्रकाश में हो तो बिल्कुल सही होगा। यदि सब एक ही हैं तो किससे संबंध बनेगा? कम से कम दो होने चाहिए संबंध के लिए। तो इसीलिए ज्ञानी का संबंध भी नहीं बनता, ज्ञानी का संपर्क बनता है। वो पहले ही मिले हैं, अब केवल संपर्क ही हो सकता है। इसलिए उसमें कोई कर्म बंधन नहीं बनता, इसलिए उसमें आनंद है। बाकी बोझ है, बाकी स्वार्थ पूर्ति है, और कभी कभी हम उसे व्यभिचार भी कहेंगे। प्रेम ढूंढना, प्रेम पाना, प्रेम देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो किस प्रकार से किया जा रहा है वो देखना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में जो भी मनुष्य के कर्म हैं, वृत्तियां हैं, अगर उसको सुंदरता से किया जाए, बुद्धिमानी से, ज्ञान से, तो कोई बुराई नहीं है। अगर उसी को विकार के रूप में किया जाए तो दुख का भागी होता है वो मनुष्य। बाकी आप समझ लीजिए। मेरा अगला प्रश्न है, इस पर सामाजिक भूमिका क्या होनी चाहिए? सामाजिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? अध्यात्म के साधक का काम सामाजिक व्यवस्था को सुधारना नहीं है, उस व्यवस्था से परे चले जाना है। समाज का उपयोग कीजिए उत्तरजीविता के लिए। जैसा है वैसा अच्छा है, कितना भी अच्छा कर ले वो वैसा ही रहने वाला है। उसका उपयोग कीजिए। समाज में कुछ बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, किंतु अच्छाइयां भी है। आपका जीवन वहीं टिका है, मूलाधार, खास तौर से आज के आधुनिक युग में। अब उसकी बुराइयों से बचते हुए आपको उसका उपयोग करना है। समाज जो हमारे लिए करता है उसके बदले में उसके लिए भी कुछ कर देना है। वो कम से कम नुकसान ना करें, इतना ही आध्यात्मिक साधक का कर्तव्य है। हिंसा ना करें, अहिंसा ही होगी, अहिंसा ही बचेगी। नफरत ना करे तो प्रेम ही बचेगा, दोस्ती ही बचेगी। बस हमारा कर्तव्य इतना ही है। उसमें टांग अड़ाना हमारा काम नहीं है। संसार के परे जाना हमारा लक्ष्य है। अगर आप उसको ठीक करने में लग जाएंगे तो लक्ष्य भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। उसको जो चला रहा है वो अपने अनुसार चला रहा है। हम कहते हैं देवी चला रही है, और हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसको ठीक करना तो करेगी सब कुछ प्रकृति, वो हमें भी ठीक कर देगी। जो उसे ठीक करने चला है उसको भी ठीक कर देती है वो। बड़े बड़े लोग आकर चले गए हैं, खास तौर से हमारे देश में, यहाँ तक कि महापुरुष, अवतार पुरुष आकर चले गए हैं। वो वैसा का वैसा ही है समाज। इससे हमें सीखना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए कि जो है वो सुंदर है, पूर्ण है। उसे छेड़ना नहीं है अपनी छोटी सी बुद्धि लेकर। या इस समाज में ज्ञान है, गुरु है, शास्त्र है, और जैसे हमारे सुविधाएं जो जैसे हमने दी हुई हैं बोधि वार्ता आदि के अंतर्गत, उसके लिए समाज में रहना आवश्यक है। किंतु वहाँ पड़े रहना या उसको ठीक करना आवश्यक नहीं है। उसका उपयोग करके वहाँ से निकल जाना। और जो इनके जिम्मेदार है समाज को ठीक करने वाले, वो करते रहेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार। बड़े बड़े लोग हैं वो। आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। यदि गुरु कहता है कि देखो ऐसा करो वैसा करो, तब आप उसको कर सकते हैं। अपने मन से कुछ ना करें। समाज में कर्म करने से बंधन हो जाते हैं समाज के साथ। जाति वृत्ति प्रबल हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साधक को समाज से दूर एकांतवास में कम से कम 5 वर्ष अपने आयु के बिताने चाहिए। सही समय आने पर घर परिवार समाज से दूर कम से कम 5 वर्ष, ऐसा नहीं परिवार से भाग कर नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर फिर विश्राम का समय एकांतवास में। अब आप देखेंगे जब आप समाज से दूर हैं तब प्रगति तेज होती है। जब समाज में अटके हुए हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं, सुधार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी प्रगति धीरे होगी। उसको पूरी तरह छोड़ना भी संभव नहीं है। इसलिए एक संतुलन आवश्यक है। आपका गुरु आपको सिखाएगा। गुरु ने ये सब किया हुआ है, इसलिए तो हम उसे गुरु कहते हैं। सब कर चुका है। सबको अलग अलग मार्गदर्शन दिया जाएगा उनके वृत्तियों के हिसाब से। सामान्यतः हम यही कहते हैं कि इस चक्कर में मत पड़ो,
अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर ध्यान दो। और यदि आप शिखर पर हैं तो जो नीचे है उनको उठा सकते हैं। आप खुद ही खाई में गिरे तो किसको उठाएंगे? जो खुद ही कुएं में गिरा है वो किसको कुएं के बाहर निकालेगा? पहले आपको बाहर आना है। और ये जिसने भी बनाया है वो सुधारेगा, वो अपने आप ही सुधरता है। ये युगों की परिकल्पना है कि ऊपर नीचे होता रहता है काल, हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हो रहा है। हमारा अज्ञान क्या है कि मैं आज चाहता हूँ सब ठीक हो जाए। ये अज्ञान है। वो जब ठीक होना है तब ठीक होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। इतना सुंदर होता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम वो करना जानते नहीं जो प्रकृति स्वयं करती है। इसको लोग स्वार्थ कहेंगे कि तुम्हारी बात में स्वार्थ दिखता है, तुम अपना ही सोचते हो, अपनी प्रगति सोचते हो। जैसा कि मैंने कहा कि जितना भी आपको मिला है उतना लौटा देना है, अपना कर्तव्य निभा देना है। अब उसको स्वार्थ कहना ठीक नहीं है। फिर मेरे लिए जो उचित था, मेरे वश में जितना था मैंने कर दिया है, अब मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और इससे अधिक नहीं करना है साधक को कुछ। अब जिम्मेदारी नहीं है। स्वयं को सुधारिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। यदि सभी सुधर गए तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। देखिए कितनी तार्किक बात है। सामाजिक संतुलन बनाने में आध्यात्मिक और तंत्र मार्ग की क्या भूमिका है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। अध्यात्म से विरक्ति तो अपने आप ही आ जाती है, वैराग्य आ जाता है तो संतुलन बन जाता है। जो समाज में बहुत बुरी तरह फंसा है वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल के अपने आप संतुलित अवस्था में आ जाता है, थोड़ा वैराग्य आ जाता है। तंत्र मार्ग से इसको थोड़ा तेज किया जा सकता है कि अब बहुत ही विचित्र स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक समस्याएं हैं। तंत्र के द्वारा थोड़ा सा निवारण जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, हर किसी को नहीं करना है ये, सब कुछ गुरु से पूछ के करना है। जिनका गुरु नहीं है उनका कुछ नहीं हो सकता, कोई संतुलन वंतुलन नहीं बनेगा उनका। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी अपने आप संतुलन बनेगा, बिना तंत्र मंत्र के। जो कि श्रेष्ठ उपाय है, तो मार्ग चुनिए, गुरु चुनिए, शुरू हो जाइए। वो संतुलन कभी जाएगा नहीं। जो कृत्रिम रूप से किया गया है, जोर ज़बरदस्ती से किया गया है, वो वापस आ जाता है। ये नियम है। जो पक्का काम किया गया है वो हमेशा रहेगा। एक बार आपकी प्रगति हो गई, हमेशा के लिए हो गई। अब ये छोटे मोटे प्रश्न परेशान नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। आश्रम और वैराग्यता का मूल अर्थ क्या है? क्योंकि कुछ लोग इसे घर परिवार से अलग होना, जोगी की तरह वस्त्र धारण कर घूमने को समझते हैं। तो कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ लोगों ने आश्रम को एक समाज और परिवार और जिम्मेदारियों से बचने का उपाय मान लिया है। मैं आश्रम चला जाऊँगा, वैराग्य हो जाऊँगा तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, न पैसे कमाने पड़ेंगे, न घर परिवार की झंझट है। तो वो इस व्यवस्था का दुरुपयोग हो गया। और कोई भी गुरु ऐसे व्यक्ति को रखेगा नहीं अधिक दिन तक अपने आश्रम में। और इसको वैराग्य नहीं कह सकते, उसको तो पलायन कहते हैं, भाग रहा है वो। तो जो पहले से ही गृहस्थ मार्ग पर है वो सही गुरु, सही मार्ग चुन के वहीं पर रह के पूरा अपना प्रगति कर सकते हैं। सही मार्ग चुनिए। और कोई कोई विलक्षण होते हैं जिनको कि अब रोका नहीं जा सकता, उनका संसार में कोई काम नहीं है, कई जन्मों की साधना हो चुकी, भोग चुके हैं सारा संसार वंसार परिवार। अब उनमें एक स्वाभाविक वैराग्य आ गया है, उनको आश्रम का जीवन भाता है, उनकी वहाँ अच्छी प्रगति होती है। अभी कौन जान सकता है, कौन बताएगा कि आप में स्वाभाविक वैराग्य है या भाग रहे हैं दुखों से, संघर्ष से? गुरु बताएगा। गुरु आपका मूल्यांकन कर लेगा थोड़ी देर में। कुछ दिन गुरु के पास रहिए। अगर वो आपको वापस संसार में भेज देता है, मतलब जान जाइए वैराग्य आपके लिए नहीं है। अगर वो कहता है कि तुम सारे कर्तव्य से मुक्त हो, या तुमने अपने सिर पर कर्तव्य लिए ही नहीं है, जिम्मेदारी ली ही नहीं है, तो तुम्हारा मार्ग साफ है। अब तुम जहाँ चाह रहो, आश्रम में रहना रहो, गुफा में रहना रहो, मैं तुम्हारी प्रगति करवा दूंगा। यदि गुरु वचन ऐसे हैं तो बहुत अच्छा है। फिर तो नहीं तो फिर आज्ञा का पालन करना है। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, खासतौर से स्त्रियों के लिए, एक जन्म, ये जन्म तो उनका परिवार में, समाज में चला ही गया। अब उससे छूटने का संघर्ष नहीं करना है, स्वीकार भाव में आना है कि मेरा ही कर्म है और गृहस्थ मार्ग अपनाना है, वैराग्य नहीं। घर में भी वैराग्य हुआ जा सकता है। अनावश्यक चीज़ों में लिप्त ना हो, संसारिक चीज़ों में, दिखावे में, दिखावटी बनावटी उधार का जीवन, दूसरों के इच्छाओं की पूर्ति, इन सब में व्यर्थ ना करें।
अपना लक्ष्य बना लें, मुझे इतना कार्य करना है घर परिवार के लिए और समाज के लिए, बाकी मेरे लिए है, मेरा आध्यात्मिक कार्य है। भाग कर आश्रम चले जाना किसी को पसंद नहीं आता, न गुरु को पसंद आएगा, न आपके घर के लोगों को पसंद आएगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनके कारण अच्छे खासे सामाजिक लोगों में डर बैठ गया उनके मन में। जैसे आप आश्रम का नाम लेते हैं, डर जाते हैं घर के लोग कि अब तो गया। और स्त्री ने अगर गुरु या आश्रम का नाम ले लिया, बस उसको तो कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने इस आश्रम व्यवस्था का, वैराग्य की व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। वो कौन करता है? जिनको सही मार्गदर्शन नहीं है, जिनके सही गुरु नहीं है, या तो गुरु है ही नहीं या तो पाखंडी गुरु हैं। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ गुरु पे आके अटक जाती है। गुरु ही धुरी है जिसके आसपास अध्यात्म घूमता है। जब तक आज्ञा ना हो, न आश्रम जाना है, न वैराग्य होना है, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है। एक दिन आप इतनी प्रगति कर लेंगे कि आप खुद ही जान जाएंगे क्या करना है। उस दिन आपको गुरु भी कुछ नहीं बोलेगा, जो करना है करना। गुरु प्रति श्रद्धा, समर्पण और आसक्ति में क्या भेद है? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। आसक्ति केवल भावनाओं का खेल है। जो संसार में हो रहा था वही वृत्ति अध्यात्म में हो रही है। कुछ बदलाव आया नहीं है खास, बस दिशा बदल गई है। उसका लाभ भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। और श्रद्धा और समर्पण ये है कि आपने अब जान लिया है, ध्यान दीजिए, मान नहीं लिया, जान लिया है कि यही गुरु मेरे लिए सही है, यही मार्ग मेरे लिए सही है। तब स्वाभाविक रूप से श्रद्धा आएगी, तब स्वाभाविक रूप से समर्पण होगा, अब प्रगति होगी। केवल आसक्ति से कुछ दिन अच्छा लगेगा, कुछ दिन गुरु से समीपता रहेगी, निकटता रहेगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे क्योंकि अर्पण नहीं किया गया, न्योछावर कर दिया गया है। समर्पण का अर्थ है सम अर्पण। सम अर्थात संतुलित, अर्पण अर्थात दे देना। सब कुछ नहीं देना है, संतुलन में। अपनी बुद्धि को नहीं दे देना है गुरु को, बुद्धि अपने पास रखना है, संयम अपने पास रखना है। क्या अर्पण करना है? अपना अहम भाव, अपना ज्ञान, अपनी मूर्खता, ये सब छोड़ देनी है, तब ये सही कार्य करता है। केवल आसक्ति होना हो सकता है पहला चरण हो, उसके बाद उसमें लीन हो जाना वो ठीक नहीं है। अब समर्पण होना चाहिए, अब श्रद्धा होनी चाहिए। अब अपने मार्ग पर ध्यान दीजिए। गुरु अब कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए, हमेशा के लिए साथ है, कई जन्मों तक साथ है। जो आसक्ति है वो एक क्षण में घृणा में बदल सकती है। गुरु ने मिलने से मना कर दिया, गुरु ने बात करने से मना कर दिया, डांट दिया, या फिर किसी और को अच्छा उपदेश दे दिया, आपको समय नहीं दिया, किसी और को दे दिया, तो जो आसक्ति वही घृणा में बदल जाती है, वही क्रोध में बदल जाती है। लेकिन श्रद्धा और समर्पण कभी नहीं जाता, अड़िग होता है, क्योंकि वो आपके अंतर मन से आया है। धन्यवाद। अध्यात्म में आपने कहा है कि साधकों को गुरु प्रति आध्यात्मिक समर्पण प्रेम में होना चाहिए, लेकिन कुछ साधक पुरुष हो या स्त्री भावना में बहकर एक गलत आसक्ति बना लेते हैं, जिसके कारण कितने घर बर्बाद हुआ, कितने गुरु बदनाम हुए, जिसमें ना ज्ञान दिखती है ना साक्षी भाव। ऐसे साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यदि वो साधक प्रगति कर रहा है, मार्ग अपना लिया है, समर्पित है मार्ग के प्रति, और थोड़ी बहुत आसक्ति आ जाती है, गुरु के प्रति प्रेम आ जाता है, आकर्षण आ जाता है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है फिर। और यदि केवल इतना ही है, प्रभावित है केवल गुरु से, आकर्षित है, लेकिन प्रगति शून्य है, तो अब ये तो केवल वृत्ति है, केवल वृत्ति चल रही है, प्रगति तो नहीं है। गुरु को ही अपने सुख का साधन बना लिया है शिष्य ने, कि मुझे तो यहीं सुख मिलता है। जैसा कि आपने कहा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मामला एक ही है, यही सब जगह देखा गया है। एक और बात है कि जब अध्यात्म से या आध्यात्मिक व्यक्ति से आसक्ति होती है तो संसार छूटने लगता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और फिर अध्यात्म में इसको बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर वो गुरु के साथ रहना चाहता है व्यक्ति और उससे उसकी प्रगति होती जा रही है, तो फिर देखा नहीं जाता कि उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, कितनी आसक्ति है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि उस कारण घर का वातावरण बिगड़ रहा है या सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उस समय ये गुरु का उत्तरदायित्व है कि वो आसक्ति कम करे, उसे बढ़ने ना दे, उसे सही मार्ग दिखाए कि पहले अपनी प्रगति कर लो, फिर ये सब करना। और
अच्छी बात यह है कि जब प्रगति हो जाती है तो आसक्ति छूट जाती है। तब वो एक आलंबन, निर्भरता हो गई थी जो गुरु के प्रति, वो छूट जाती है। केवल आदर भाव रह जाता है, केवल प्रेम भाव रह जाता है। अब गुरु ना मिले, कई दिनों तक ना मिले, कई वर्षों तक ना मिले, तो भी कोई डर नहीं लगता, तो भी कोई दुख नहीं होता। आसक्ति का लक्षण है कि गुरु से 5 मिनट भी दूर आप रह गए तो बेचैनी हो जाती है, रोना आ जाता है, डर लगता है कि अब तो चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। आसक्ति की ये लक्षण है कि गुरु ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो वो दिन पूरा बुरा जाता है उसका, व्यक्ति का। गुरु ने एक जवाब नहीं दिया तो लगता है मेरा जीवन ही तबाह हो गया। गुरु ने डांट दिया तो व्यक्ति सो ही नहीं पाता रात भर। ये आसक्ति के लक्षण है। तो यहाँ पर इसका उपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि जो गुरु से जुड़ गया उसकी प्रगति तय है, निश्चित है। जैसे गुरु प्रिय है, उसको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, राजा महाराजा की तरह वो अध्यात्म में प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन उसकी अति हो गई है, मार्ग ही भूल गए हैं, मैं गुरु की शरण में क्यों आया हूँ यही भूल गए हैं, तो अब इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, प्रगति नहीं होगी। और अगर गुरु देखता है प्रगति नहीं हो रही तो छोड़ ही देता है शिष्य को, फिर आसक्ति वासक्ति नहीं दिख जाती कुछ। और यहाँ पर शिष्य की स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि न संसार में जा सकता है, न परिवार में जा सकता है, न आश्रम में जा सकता है। तो सभी को मेरा सुझाव है कि स्थिति ना आने दे, प्राथमिकता प्रगति को देनी है, प्रेम को नहीं। प्रगति होगी तो गुरु का प्रेम बारिश की तरह गिरेगा, ये बात तय है। फिर आपको उल जुलूल हरकतें नहीं करनी पड़ेगी गुरु का सानिध्य पाने के लिए, गुरु का प्रेम पाने के लिए। वो खुद ही झड़ी की तरह बरस जाएगा प्रेम बनकर आप पर। प्रगति पर ध्यान दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने आज अपने विचार आपने व्यक्त किए हैं, इनसे कई दर्शकों को, साधकों को अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे, ये आशा करती हूँ। इस चैनल में आके अपना इतना कीमती समय दिए उसके लिए फिर से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। धन्यवाद, प्रणाम।